मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रविंदर सिंह, योर सोशल साइंस टीचर। आज हम अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी का टॉपिक ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स से अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे। मोर वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाएं। नाउ लेट्स स्टार्ट। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने कमल और कांता की स्टोरी पढ़ी। कांता एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है जबकि कमल एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। कांता को वो सारी फैसिलिटीज मिलती हैं जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में एक व्यक्ति को मिलती है, जबकि कमल इन सारी चीज़ों से काफ़ी दूर रहे, यानी कि उसको ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये है कि हम इन वर्कर्स को कैसे प्रोटेक्ट करें। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में वर्कर्स काम कर रहे हैं, हम इनको कैसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी कम है, यानी कि हार्डली 5 से 10% लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं। बाकी 80 to 90% लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करते हैं। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, क्योंकि कंपनी को कम पैसा देना पड़ता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कराने के लिए, वेजेस भी कम देना पड़ता है उन्हें कोई सिक्योरिटी या किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं देना पड़ता है, और भी दूसरी चीज़ें हैं। लेकिन क्या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने वाले लोग इसी तरह से एक्सप्लॉइटेड होते रहेंगे? इसके लिए सरकार ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए ताकि इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करने वाले लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिल सके। 1992 के बाद इस सेक्टर्स में काफ़ी चीज़ें चेंजेस देखने के लिए मिली, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट, मतलब कम से कम मजदूरी तय डिसाइड होनी चाहिए, और मिनिमम आवर्स कि कितने घंटे उन्हें काम करना है ये भी डिसाइडेड होना चाहिए। इसके अलावा जो लोग जैसे वेजिटेबल वेंडर्स हैं, रिक्शे वाला है और दूसरे लोग हैं, उन लोगों की सिक्योरिटी होनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ को अच्छी तरह से हेल्दी लाइफ करके जी सकें। इसके अलावा उनका जो वर्क लोड है वो भी थोड़ा कम होना चाहिए और उन्हें थोड़ा सा फ्रीडम मिलनी चाहिए ताकि वो अपना काम ठीक से एक सिंसियरली वे में कर सकें। इसके अलावा जो कैजुअल वर्कर्स हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में काम करते हैं, जो ट्रेडर्स के यहाँ काम करते हैं, जो लोग ट्रांसपोर्टर्स और वेजिटेबल वेंडर्स हैं, इनके लिए भी सिक्योरिटी होनी चाहिए और सरकार को इनके लिए थोड़ा हेल्प देनी चाहिए ताकि इनकी लाइफ भी एक हेल्दी एंड सक्सेसफुल लाइफ हो सके, ताकि ये अपने काम को और बेटर वे में कर सकें। इनके जो भी क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, जो किसी भी तरह का इनको कोई नेचुरल हजार्ड्स होता है, तो उसके लिए सरकार को हेल्प करना चाहिए ताकि इनको फैमिली सपोर्ट और दूसरी चीज़ें मिल सकें। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं जो सरकार को देनी चाहिए, जैसे पॉलिसीज़, इंश्योरेंस पॉलिसीज़ एंड दूसरी चीज़ें, ताकि दे कैन गेट ए enjoyment of some money and other things. Now, next topic it is coming here, that is sectors in the terms of ownership, public sector and private sector. जो सेक्टर सरकार के द्वारा रन किए जाते हैं, they are known as public sectors. जैसे जितनी भी सरकारी कंपनीज हैं जो सरकार द्वारा रन होती हैं, they are known as गवर्नमेंट सेक्टर के अंडर में आती हैं। नाउ जैसे हमारा दिल्ली मेट्रो, जैसे हमारा इसरो, जैसे हमारा भाभा एटॉमिक रिएक्टर सेंटर और दूसरी ऑयल रिफाइनरीज भी हैं। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर की वो कंपनियां जो प्राइवेट इंडिविजुअल रन करते हैं, दैट इज नोन एज प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज, जैसे टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको टिस्को बोलते हैं, रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। यहाँ पे इंडियन रेलवे का नाम आ रहा है। इंडियन रेलवे हमारे पब्लिक सेक्टर में आता है क्योंकि इंडियन रेलवे से आम जनता के लिए काफ़ी फ़ायदा है, उसमें जो फेयर है वो काफ़ी कम है। नाउ
जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो कंपनी बनी होती हैं ये वेलफेयर के लिए काम करती हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां इनका मेन उद्देश्य सिर्फ प्रॉफिट लेना होता है ताकि ये मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा ले सकें। ये डिफरेंस है, प्लीज़ लर्न कर लीजिएगा कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में क्या अंतर है और इसका रीजंस बताइए। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट इज कमिंग हियर, गवर्नमेंट हैज़ टू सपोर्ट, गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए। क्या सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को बहुत सारी जगहों में सपोर्ट करना चाहिए, जैसे पानी की सप्लाई, क्योंकि जो लोग बहुत गरीब हैं उनके लिए तो पानी खरीद के पीना और यूज़ करना काफ़ी कॉस्टली है। तो सरकार ऐसी कंडीशन में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और म्युनिसिपलिटीज़ को ये काम देती है ताकि उसे मिनिमम कम से कम पैसे पे पानी प्रोवाइड किया जाए। इसके अलावा गवर्नमेंट को सैनिटेशन और दूसरे काम देखने चाहिए, जो लोगों का जो हमारे इस सिटीज़ में दूसरी जगहों में वर्क होता है, सैनिटेशन, वो सारी चीज़ें, ताकि लोगों को कम बीमार पड़े एंड दे कैन रिमेन हेल्दी एंड हैप्पी। शॉपकीपर्स और दूसरे लोगों के लिए भी सरकार को देखना चाहिए ताकि सरकार उन लोगों को जो छोटे बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्हें प्रॉफिट मिल सके और उनका बिजनेस रन अप हो सके ताकि दे कैन ऑल्सो लिव ए हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस लाइफ। स्पेशली प्राइस, जो मार्केट प्राइस है कमोडिटीज़ के, वो सरकार अपने हाथ में रखे ताकि कोई भी प्राइवेट सेक्टर उसमें बिजनेस प्रॉफिट के बेसिस पे उसको ना देखे, जस्ट लाइक मेडिसिन्स एंड अदर थिंग्स। यहाँ पे दिया हुआ है तो गवर्नमेंट मस्ट स्पेंड ऑन दिस, गवर्नमेंट को इस जगह भी पैसा काफ़ी खर्च करना चाहिए, जैसे एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन, क्योंकि गवर्नमेंट जितने भी लोग हैं जो दोज हु आर वेरी पुअर, दे आर नॉट हैविंग ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ, तो उनके बच्चों की पढ़ने के लिए एक बेसिक एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड कराए सरकार ताकि उनको भी एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन मिल सके ताकि टुमारो दे कैन बिकम ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके अलावा गवर्नमेंट को हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, इसके लिए भी ध्यान देना चाहिए क्योंकि प्राइवेट सेक्टर्स में जो हॉस्पिटल्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली है और उसको एक गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो गवर्नमेंट इज़ प्रोवाइडिंग ए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स ताकि दे कैन गेट ए फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन्स और वेरी रीजनेबल रेट पे उन्हें दवाइयाँ मिल सके। इसके अलावा गवर्नमेंट को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, डेथ रेट जिसको बोलते हैं, वो देखना चाहिए क्योंकि हमारे यहाँ पे जो न्यूबॉर्न चाइल्ड है उनका जो लेवल है, हेल्दीनेस का जो लेवल है वो काफ़ी ठीक नहीं है दूसरे कंट्रीज़ की कंपैरिजन में। जहाँ पे उड़ीसा और मध्य प्रदेश का दिया हुआ है 1000 बच्चों में से 45 बच्चे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि 45 बच्चे मर जाते हैं और उधर मध्य प्रदेश में 47, जबकि दूसरे स्टेट्स में भी बहुत अच्छा स्थिति नहीं है जैसे बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड एक्सेट्रा। नाउ दूसरे कंट्रीज़ को देखें तो वहाँ पे इसका ज़्यादा बेटर है, वहाँ हेल्दी लाइफ है, तो सरकार को इसकी तरफ भी ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से ये सिर्फ 2 ही टॉपिक थे लास्ट में बचे हुए। प्लीज़ रीड बोथ द टॉपिक्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे ऑल ऑफ यू।